नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 53 वर्षीय महिला का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज करवाना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये पेड सर्विसेज होंगी, ठीक है। आप एक बार व्हाट्सअप करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके पाम से। अब देखिए, सबसे पहले मैं इनके अंगूठे को देख लेती हूँ। अगर मैं इनके अंगूठे की बात करूँ तो जिस तरह से पहला परुआ इनका भरा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी। ये काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। ऐसे लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, और किसी भी चीज़ को निरीक्षण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अंगूठा तो आपका अच्छा है, एकदम सुदृढ़ है, साफ़ है, और बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता लेकिन स्टिल भरा हुआ है। तो इस तरह के अंगूठे वाले लोग जो होते हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं। तो बुद्धि जो है वो आपकी 100% बहुत अच्छी होगी। अगर मैं आपकी बात करती हूँ, आपकी उंगलियों की तरफ आ जाते हैं। पहले ये देखिए, आपकी जो पहली उंगली है ना वो शनि की उंगली की तरफ, यानी गुरु की उंगली जो है वो शनि की उंगली की तरफ जो है वो घूम रही है। अब जब गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमती है तो क्या होता है, देखो इसे बोलते हैं हम दृष्ट या प्रभावित होना, यानी कि गुरु शनि से दृष्ट या प्रभावित है। तो ऐसे लोग ना काफ़ी बार देखे गए हैं कि पूजा पाठी हो जाते हैं, थोड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं। लेकिन केवल आध्यात्मिक हो जाते हैं इतना ही पॉजिटिव नहीं है, कुछ चीज़ें इनमें और नेगेटिव भी आ जाती हैं। जैसे कि इनमें ज़िद आ जाती है किसी भी चीज़ को करने की, थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं। थोड़ी स्वेच्छाचारिता जैसे हम कहते हैं वो भी बढ़ जाती है कि अपनी इच्छा से करना है जो करना है, राइट। सेवा भी करते हैं लोगों की, सहयोग भी करते हैं, बट इनके अंदर एक चीज़ रहती है, आई एम द बेस्ट वाला भाव इनके अंदर होता है कि मतलब कहीं ना ये ज़रूर लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं इनकी शनि की उंगली की। देखो शनि की जो उंगली है वो सूर्य की तरफ थोड़ा सा हम देख सकते हैं इस तरह से, ऐसे कर्व लिए हुए है, थोड़ा सा झुकाव जिसे बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा सा इनका जो है ऊपर से देखिए आप, ये टिल्टेड हो रही है, हल्की सी यहाँ से मुड़ रही है, ठीक है। जब इस तरह से थोड़ा सा भी मुड़ती है, झुकाव थोड़ा सा भी होता है, तो ये भाग्य और यश प्राप्ति में थोड़ी सी लेट कराता है, विलंब कराता है, थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। मतलब ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ना अपनी योग्यता के अनुसार चीज़ नहीं मिलती। एक डिससेटिस्फेक्शन का भाव रहता है कि नहीं, जितनी मैं काबिल थी मुझे उस लेवल पर नहीं मिली चीज़ें, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर मैं इनकी सूर्य की उंगली की बात करूँ तो सूर्य की उंगली जो इस तरह की आपकी है भाई, सीधी है एकदम, और आपकी सूर्य की उंगली जो है बड़ी है। देख सकते हैं आपकी तर्जनी उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है। तो जब तर्जनी से सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, यानी कि बुद्धिमान होता है, चतुर भी होता है, मिलनसार भी आप होंगे, मिलनसार भी होते हैं ऐसे लोग। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति इन्हें सब मिलता है, लेकिन देखो संघर्ष करा करा के मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ ना ऐसे एकदम से ईजिली जिसे कहते हैं ना वो नहीं मिली होगी, और कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन भी आपके अंदर होगा कि मुझे मेरी काबिलियत के अनुसार नहीं मिला। ये बताती है आपकी चौथी वाली उंगली, ठीक है। सूर्य की उंगली जिस तरह से आपकी लंबी है, ये हिम्मती स्वभाव भी देती है। मतलब सिचुएशन कितनी भी निगेटिव होगी ना, आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो, आप डट के खड़े रहने वालों में से हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इनके अंदर, और रिस्क भी अच्छा उठा लेते हैं ऐसे लोग। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इस तरह से आपके हाथ में क्या, तर्जनी का जो झुकाव, जिस तरीके से तर्जनी के बारे में और बात बता देती हूँ आपको, जिस तरह से झुक रही है ना, ऐसा व्यक्ति तो किसी कल्पनाओं में भी जीने लगता है ना। थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा हो जाती है कई कई चीज़ों को लेकर, इमेजिनेटिव बहुत बना देती है इस तरह के लोगों को ये। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके सूर्य की उंगली में जो शनि की तरफ जैसे दृष्टिगोचर हो रहा है, बेसिकली जिस तरह से ये बीच में इसका झुकाव जो जिस तरीके से जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का थोड़ा सा चित्त जो है अस्थिर सा हो जाता है ना। कभी आशा निराशा के बीच में त्रिशंकु सा बन जाता है व्यक्ति, और कई बार शत्रु के लिए कई बार ये बुरी भावनाएं भी मन में लेकर आता है। जैसे जिन लोगों से आप चिढ़ते होंगे ना उनके लिए बहुत ख़राब भी सोचते होंगे कि फिर वो होता है ना सत्यानाश है ऐसे व्यक्तियों का। तो ऐसे वाला फील जो होता है ना, इस तरह वाली लाइंस जो होती हैं वो मन में कई बार आ जाती हैं ऐसे, जिनसे आप बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो या जिनके लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके लिए आपके मन में ख़राब भावनाएं बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। स्वभाव थोड़ा सा चित्र जो चिड़चिड़ा हो जाता है, और कुछ स्थितियों में देखा गया है कि पिता के साथ भी विचार जो हैं वो मैच नहीं करते, है ना। थोड़ा अनबन की स्थिति हो सकती है, या विचार नहीं मिल रहे हो आपके पिता से। तो ये कुछ इस तरह की स्थितियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं हाथ में। अगर कनिष्ठिका जो है अनामिका की तरफ झुकी हो तो क्या होता है, देखो इस तरह से ये झुकी हुई है ना, तब क्या होता है, ये बुधादित्य योग कहलाता है। बुधादित्य योग भी क्या होता है, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करोगे, विद्या के क्षेत्र में अच्छा करोगे, अगर किसी बिजनेस में जा रहे हो तो व्यापार के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो। ऐसे ही इस तरह के जो झुकाव रहते हैं वो कई बार लेक्चरर्स के हाथ में, प्रिंसिपल के हाथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में इस तरह का दिखाई देता है। प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं उनके हाथ में भी इस तरह का चीज़ें दिखाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो छेद दिख रहे हैं ना आपकी उंगलियों के बीच में जगह जगह, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली और दूसरी
उंगली के बीच में ये जो आपका नीचे को छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है आपका, ये एक अच्छा छेद होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होता है ये व्यक्ति को थोड़ा सा उदार हृदय का बना देता है, दयालु बना देता है, थोड़ा दानी भी बना देता है। ठीक है, छेद बहुत बड़ा नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा दानी होंगे, बहुत ज़्यादा उदार होंगे, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन है तो इसका मतलब आप दान पुण्य में भी विश्वास करते हैं, थोड़ा दयालु तो यहाँ आप हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिस तरह से छेद बन रहा है ये थोड़ा आपको आज़ाद ख्याल बनाएगा, थोड़ी सी सोच जो कि स्वतंत्र सोच होगी एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए इतना बड़ा आपका जो शनि है इसके बीच में गैप दे रहा है। देखो ये अच्छा गैप नहीं होता, यहाँ पे कहीं ना प्राउड वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है व्यक्ति के अंदर ना। थोड़ा सा हम हिंदी में अगर बोलें बड़ी शुद्ध भाषा में तो थोड़ा सा घमंड व्यक्ति के अंदर आने लग जाता है, अपनी बात पर लेकिन कायम रहता है ऐसा व्यक्ति। तेजस्वी भी होता है, यश भी मिलता है, धन भी देगा, लेकिन ज़िद भी देगा साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और जिस तरह से इन दोनों के बीच में ये गैप आ रहा है ये आपको एक डिससेटिस्फेक्शन देगा कि मेरी जिस योग्यता है, मैं जितनी काबिल हूँ, मुझे वो नहीं मिला जीवन में, तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। अब अगर आपके एक एक करके ग्रहों के ऊपर बात की जाए, ठीक है, तो ग्रहों में बात करी जाए तो आपका गुरु तो बहुत ही सुंदर है। पक्का है कि आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है, मतलब जिनका गुरु इतना सुंदर होता है उनका ज्ञान बहुत होता है। गुरु के ऊपर इस तरह की ये जो रेखाएं जा रही हैं ये भी बताती हैं कि आपको जो है अच्छे लेवल का ज्ञान है, अब बढ़िया पढ़े लिखे होंगे, ज्ञान इन लोगों का अच्छा रहता है, मैरिड लाइफ भी इन लोगों की अच्छी रहती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आपका गुरु जो है बहुत सुंदर बना हुआ है, अपने मकान का बढ़िया योग आपके हाथ में है, अपना मकान आपका होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी का योग आपके पास अच्छा खासा है। अब अगर आगे आ जाते हैं शनि की तरफ देखा जाए तो शनि भी आपका बिल्कुल सुंदर है। और जिस तरह से शनि पर वी साइन बन रहा है, एक चीज़ आपको सलाह दूंगी, बस किसी के बारे में ख़राब नहीं सोचना है, वो आप ही को नुकसान दे जाएगा। ठीक है, शनि जो होता है वो कर्म का कारक होता है। अगर किसी के शनि की रेखा पर इस तरह से वी साइन बने, दैट्स कॉल्ड विष्णु सिंबल। अब जब विष्णु सिंबल बनता है तो ऐसे लोगों को जो है अच्छे कर्म करने चाहिए। और अगर कुछ भी आप किसी के लिए ख़राब सोचोगे तो ना वो आप ही के ऊपर पड़ जाता है, तो वो तो थोड़ा आपको बच के रहना है। अदरवाइज़ आपके अपने शनि में कोई ख़राबी नहीं है, शनि बढ़िया है, बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अभी आप 53 के हो ना, ये पक्की बात है कि बुढ़ापे में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है शनि की तरफ से, पैसा वैसा मतलब बुढ़ापे में आप पे आएगा, अच्छा योग है। सूर्य की तरफ बात करी जाए तो सूर्य की रेखा है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो सूरज को जल दिया कीजिए, सुबह जल्दी उठा कीजिए, यहाँ पर कुछ हल्दी वगैरह लगा के रखा कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुना कीजिए, पिता की सेवा किया कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो सूर्य जो है आपका मजबूत होगा। अब आपके काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वो काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य को आपको ज़रूर देखना है, जब सूरज को जल चढ़ाएं तो इस तरह से चढ़ाइएगा कि आपका हाथ बॉडी से ऊपर रहे, इस तरह से जल जो है जाना चाहिए, पूरी बॉडी को कवर करता हुआ, राइट। तो ये आपको करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की बात करूँ तो आपका बुध का ग्रह बहुत ही सुंदर है, एकदम आपका गुरु भी बहुत सुंदर है, आपका बुध भी बहुत सुंदर है, तो ज्ञान तो आपका बहुत सुंदर है, आप देखने में भी सुंदर होंगे। ऐसे लोग जिनका बुद्ध सुंदर होता है उनकी बुद्धि भी सुंदर होती है, व्यक्ति देखने में भी सुंदर होता है। ठीक है, और अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को अपनी तरफ एकदम से, और ज्ञानी तो है ही है। ठीक है, और जिस तरह से हल्की हल्की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बुढ़ापा देखिए सुख से बीतेगा, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, बुढ़ापा बढ़िया बीतेगा, बच्चे आपकी सेवा भी करेंगे, यहाँ से आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये बड़े अच्छे आपके अंदर योग है, क्योंकि गुरु भी जिनका अच्छा हो और बुध भी जिनका अच्छा हो, संतान निकलेगी भी अच्छी आपकी, बढ़िया रहेगी, और संतान आपकी सेवा भी करेगी। ये दोनों गुण आपको दिलाएगा, ये बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम आपके शुक्र के ग्रह की तरफ। देखो शुक्र का ग्रह भी बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा आपका शुक्र का घर है, तो मकान है, गाड़ी है, ये सारे सुख आपके जीवन में आएंगे, लग्जरी आती है, और आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा। कोई यहाँ पर मुझे कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही, बस समस्या है आपका गुस्सा। मंगल इतना उठा हुआ कि प्रॉपर्टी तो ज़रूर दिलाएगा ये अच्छी, लेकिन इतना उठा हुआ मंगल है, गुस्सा भी खूब दिलाता होगा ये आपको। ठीक है, अब आ जाओ जी यहाँ पर, ये देखो ये जिस तरह का ये जीवन रेखा के से एक दीप बन रहा है जब मस्तिष्क रेखा से अलग हो रही है। देखो बोलने हो सकता है आप बचपन में देर से बोले हो, ऐसा भी कई बार समस्या आती है। कान की समस्या भी दे सकता है कभी आपको। ठीक है, तो कान की समस्या, बोलने की समस्या, ये हो सकता है। बचपन में कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो हैं देर से बोलते हैं। ठीक है, सुनने में कोई समस्या हो, ये भी हो सकता है, आगे जाके भी हो सकता है बचपन में कभी रही भी हो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये नेगेटिव ही साइन होता है, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। बस शिक्षा की बात की जाए तो बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल जब बूढ़े हो जाएंगे भूलने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको भूलने की प्रॉब्लम हो जाए चीज़ों को।
अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की, बाकी तो ढलवाएँ हैं ठीक ठाक स्थिति में, पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है आपका जो एक प्रश्न आ रहा था कि आपको कुछ प्रॉपर्टी का योग है और वो कब तक आपका रहेगा। देखिए एक साइन आ रहा है आपका, यहाँ से आपकी जीवन रेखा जा रही है और यहाँ पर भाग्य रेखा को टच होता हुआ एक ट्रायंगल बन रहा है। हो सकता है यहाँ आपको प्रॉपर्टी मिले आपको, है ना। कोई जो भी आपका है, ससुराल से है, बुआ की प्रॉपर्टी है या जो भी रिलेटिव की प्रॉपर्टी है, कोई भी यहाँ पर एक योग मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो ये प्रॉपर्टी दिलाता है। और जिस तरह से घूम के भाग्य रेखा को टच करके बन रहा है, संभावना है इस एज में आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं ये एज कब है, ठीक है। तो मैं आप ही को सिखा रही हूँ क्योंकि ज्ञान तो आपके अंदर पक्का है, आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर डॉट लगाइएगा, ठीक है। जितने डॉट आपके यहाँ लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 10 ऐसे ही सबके डॉट रहते हैं। लगभग उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं, ठीक है। वापस समझिए, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। इन्हीं रेखा को मिला देंगे। मान लीजिए 10 यहाँ लगे तो 10 लगा के डॉटों को यहाँ मिला देना। ये मिलते ही ये 21वां साल बैठता है। इसके बाद ये 42वां साल बैठता है। मान लीजिए 10 लगाए, अगले 10 पे आपका 42वां, अगले 10 पे 63वां, उसके अगले 10 पे 84 ईयर्स। इस तरह से अगर ये 8 लगेंगे तो ये 8 पे गैप बनेगा, ठीक है। तो ये सामने से आप लगा के देखिएगा, आपको एग्जैक्ट नोट बिल्कुल निकल आएगा। यहाँ बात करते हैं जब ये एज आएगी तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर आपको ये योग बैठ सकता है। प्रॉपर्टी वैसे आपको मिल जाएगी, मुझे अनुमान यही है, क्योंकि इस तरह का ट्रायंगल जो है ये आपका बन रहा है, आपके फेवर में रहेगी चीज़। अब आपका जो भाग्य रेखा, जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपकी क्लियर कट गुरु की तरफ जा रही है। बढ़िया हृदय रेखा है, खूब बड़े दिल के स्वामी है। हार्ट अटैक जैसा कोई योग है नहीं हाथ में, और हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही। दिल तो बड़ा मजबूत है, बड़ी हिम्मती स्वभाव के हैं आप, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं आपके हाथ में। भाग्य रेखा के ऊपर आ जाते हैं आप। ज़रा भाग्य रेखा देखी जाए तो देखिए चंद्र से भाग्योदय हो रहा है। शादी के बाद ऐसे लोगों का जीवन अच्छा कटता है, ठीक है। भाग्य रेखा जो है वो शादी के बाद भाग्योदय होता है और पति का भी सहयोग आपको जीवन में रहेगा, ये भी अच्छा योग है। विदेश जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सफल होते, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक भाग्य रेखा आपकी चल रही है और करीबन 25 साल के आसपास, 24-25 साल में कोई बदलाव आपके जीवन में आया है। वो बदलाव आपका पॉजिटिव आया है, उसके बाद आपकी भाग्य रेखा सही एकदम बढ़िया चल रही है। लेकिन 32वें साल के आसपास एक कट लगा हुआ है, कोई नुकसान गया होगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं 38वें साल के आसपास भी आपको कोई नुकसान गया है, कुछ मानसिक चिंतन वगैरह आया है, कोई नुकसान गया। और 48वें साल के आसपास भी कोई ना कोई मानसिक चिंतन आपका पास आया है। मानसिक चिंतन आया हो, पैसे का नुकसान हुआ हो, कुछ है घर में कोई दिक्कत आई हो, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 32वें साल में है, ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 38वें साल के आसपास भी मुझे दिखाई दे रहा है और बीच में ये दिखाई दे रहा है योग। अब इसके बाद अगर बात करें, अब जब 53वें साल में आप चल रहे हैं, अब आगे कुछ नहीं है, बढ़िया है आपका, सब चीज़ें फुल फ्लैज निकल जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका सारे काम बनेंगे। आगे चंद्र बहुत सुंदर है, मंगल बहुत सुंदर है। सामने से किसी से मिलते होंगे, फुल एनर्जी के साथ मिलते होंगे और एक सामने वाला मिल के खुश होता होगा, अच्छा लगता होगा उसे आपसे बातें करना। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में बढ़िया हो रही है। अब आगे आ जाते हैं, ज़रा दूसरे हाथ पे भी एक नज़र मार ली जाए। देखो बीच में ना ये 30 से 50 के पीरियड के बीच में है ना, ये बार बार अटक आ रही है। जब भाग्य रेखा को ये बार बार काटती है ना ये रेखा, तो बार बार आपके कामों में विघ्न आना, अटक आना, ये सब चीज़ें होती हैं। और चेंज तो आपकी लाइफ में आया है, कोई ना कोई बड़ा अटक भी आई है। ऐसा नहीं है भाग्य रेखा को बार बार ही काटा जा रहा है। जिस तरीके से 28वें साल में भी कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ, ठीक है, उसके पहले भी आई है। 24-25 में जहाँ उस दिखाई दे रहा है ये बदलाव, 24-25 से भी थोड़ा पहले का ही है। तो 22-23 साल में दिखाई दे रहा है लगभग, ठीक है। और इसके बाद एक धन रेखा को काटती हुई रेखा भी है। तो 25वें साल में कुछ माइंड परेशान भी बहुत रहा है आपका शायद। अब बात करते हैं आपके बुध की रेखा की, तो अच्छी खासी जा रही है। बुद्धिमान आप हैं, हर जगह से दिख रहा है कि आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया हैं। आगे का जीवन अच्छा है। कट शॉर्ट में जानिए, पीछे बहुत परेशानियां झेली हैं आपने, लेकिन आगे का जीवन आपका सही कट जाएगा। अब आ जाओ ज़रा नेक्स्ट दूसरे हाथ की तरफ भी। इस हाथ को भी देखा जाए तो इस हाथ में भी मुझे लग रहा है ये 28 से 30 साल का पीरियड जो है, ये कुछ कश्मकश का पीरियड रहा है आपका, कुछ उसमें दिख रहा है मुझे। और ये जीवन रेखा है, सुंदर सा ठीक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापे में ज़्यादा कोई खास बीमार होने के भी योग नहीं है, निकल जाएंगे आप बढ़िया। हल्का फुल्का स्वास्थ्य तो गिरेगा यहाँ पे, लेकिन मेजर कुछ नहीं है, फिर निकल जाएंगे। ऐसे कुछ 2-4 साल जाएंगे हल्के स्वास्थ्य में,
फिर निकल जाएंगे उससे, फिर स्वास्थ्य सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, लास्ट में दो शाखी हो रही है तो मजबूती ही देती है, दोनों कोई खास कमज़ोर है नहीं है। यहाँ से राहु रेखाओं ने शुरू में बहुत काट रखा है, ये मानसिक परेशानियाँ देता है। राहु जब देता है तो चिंतन खूब देता है आपको, तो बहुत टेंशन वाला टाइम भी आपने काटा है अपने जीवन में, शुरुआती दौर। और समय निकालना है तो वैसे ही निकालिएगा कि जितनी डॉट यहाँ लगाने हैं उतनी डॉट यहाँ लगाइएगा। देखिए रुकिए, देखिए जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतनी डॉट यहाँ लगाइए। यहाँ से साइन लाइन खींचिए, 21वां साल है। उसके बाद आपने काफ़ी साल संघर्ष अच्छा किया है। 8 डॉट आएंगे तो 8 ही डॉट पे आगे 42वां साल आएगा। एक एक डॉट पे लगभग 2-2 साल का समय आता है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं पक्का बोल सकती हूँ कि शुरुआत में जो है जहाँ आप 20-21 साल के हुए, उसके बाद से लेकर 40 साल तक जो है वो बार बार कोई ना कोई जो है संघर्ष आपके जीवन में रहा है। संघर्ष आपने खूब किया है, लेकिन हाँ बाद में आप सटासट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी और आगे भी आपके काम बन जाएंगे। बुढ़ापा बढ़िया कटने वाला है आपका। ठीक है, अच्छा खासा पैसा भी रहेगा और औलाद का भी साथ रहेगा। सूर्य आपका बहुत वो रहा है, दब रहा है, तो जितनी इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। रिश्तेदारों में खटाई पड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, मान सम्मान में कमी आएगी रिश्तों के बीच में। ये सब चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं। भाई सूर्य को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य मुद्रा बताती हूँ, आप सूर्य मुद्रा कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। आपको क्या करना है, इस अंगूठे से और इस उंगली को किस तरीके से मिलाना है कि अंगूठे की जड़ में, यहाँ पे अंगूठे की जड़ में ये लगाइए फिंगर, ठीक है, मोड़ के, और उसके ऊपर अंगूठा रख दीजिए। ठीक है, ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। सूर्य मुद्रा में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 मिनट सुबह ओम सूर्याय नमः बोलना है। ये आप कीजिए, नहीं तो जो है ना सूर्य जो है बिल्कुल आपकी इज़्ज़त जो है उसको मिट्टी में कर रखी है। मतलब कहते हैं ना, लोग उतनी इज़्ज़त नहीं दे पाएंगे आपको, रिश्तेदारी ख़राब हो जाती है इस तरह से। ठीक है, और जब ये सूर्य सही हो जाएगा ना तो उन रिश्तेदारों के भी फ़ोन आएंगे जिनके सालों से नहीं आए। ये सूर्य का बहुत बड़ा एक गुण होता है। लोग इसे सिर्फ जॉब से ही देखते हैं, मैं सिर्फ जॉब से नहीं देखती, ये रिश्तों में भी गड़बड़ करता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा सूर्य का उपाय। ये लाइट हो रहा है आपका उस लेवल पे, फिर नहीं तो उन्नति में भी कमी दिखा। उन्नति अगर करनी है तो भी सूर्य को जो आपको जल चढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, उसके अंदर रोली और चीनी वगैरह डालिएगा, उससे चढ़ाइएगा। चंद्र बहुत सुंदर है, शुक्र बहुत सुंदर है, लग्जरी रहेगी, पैसा रहेगा, बुद्धि बहुत सुंदर है, बुढ़ापा बहुत सुंदर है, शनि अच्छा खासा है, तो बाकी तो सब सही है। सूरज में ज़्यादा कमी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और पिता जो हैं बस चरण पकड़ लीजिए, पिता हैं अगर तो उनकी सेवा आपको खूब करनी है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। अगर मैं कुछ देखती हूँ जो आप मुझे पूछ रहे थे, ये योग जो है ये बुढ़ापे में एक योग आ भी रहा है आपका, जब आपको जो है भाग्य रेखा से रेखा मिल रही है तो भी आपका हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी खासी मिले, कुछ ना कुछ उपलब्धि ये देगा। जब जीवन रेखा से इस तरह से भाग्य रेखा में मिलती है, अब उम्र मैंने निकालनी है, आपको सिखा दिया, आप निकालिएगा कि किस एज में जो है ये योग आ रहा है, तो ये भी आपको देगा, कुछ ना कुछ बढ़ा देगा। और ये जो प्रॉपर्टी का आपका विवाद चल रहा है ना, ये मुझे लग रहा है आप ही के फेवर में जाएगा। हाथ में काफ़ी हो गया इस तरह के। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।